अभी उन दिनों में डेंगू जब पहली बार जो नाम जो चला था, और हाँ जो जी। ये बात होगी 87-88 की बात होगी, हाँ जी, तभी हाँ जी। डेंगू का नाम हमने सुना था। जी, जी। तो उन्होंने एक ये ऐसा काढ़ा बनाया था, अभी भी हम करते हैं, बाद में अच्छा, उसको कैप्सूल का रूप भी दिया है हमने अच्छा। हमारी कंपनी में। जी, जी। वो दवाई पीने के बाद तो ये हो नहीं सकता कि दोबारा बुखार हो जाए। 6 महीने बुखार नहीं होता था पक्का, अच्छा। जितना मर्जी डेंगू का मच्छर काट ले ना काट ले, जी। कोई बुखार नहीं होता था। जिस दिन पूर्णमासी होती है ना, हाँ जी। उस दिन आप 7 पत्ते नीम हाँ के जी। ना जो कोमल पत्ते होते हैं ना, जो अभी हरे हरे कम होते हैं, मतलब जो कोमल पत्ते होते हैं ना, वो 7 पत्ते, वो हाँ जी। 4 दाने आप उसके काली मिर्च के, हाँ जी। थोड़ा सा सेंधा नमक, ये आप जब उसको खा लेते हैं ना, मतलब चबा लें, ऊपर से पानी पी लें, हाँ जी। तो थोड़ा कड़वा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। और ये जो है आप अगर हर महीने करते हैं ना, जी। आपको बुखार नहीं होगा, अच्छा जी। नहीं होगा, कोई डेंगू शेंगू कोई कुछ बुखार नहीं होगा। आयुर्वेदिक दवाइयों में केमिकल नहीं होता। जी, जी। आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो हर्ब्स जो हैं उसी के विविध प्रयोग हैं। उसको काढ़ा बना के लिया जा सकता है, उसके पाउडर फॉर्म में उसको लिया जा सकता है, जी। या उसकी टेबलेट से, या उसका एक तरीका होता है, टेबलेट बनाते तो उसका तरीका है, या कैप्सूल में बना के उसको देंगे उसका तरीका है, हाँ जी। या सिरप जो है आजकल लोग सिरप पसंद करते हैं, जी, जी। तो उसका अपना तरीका है, उसमें कहीं केमिकल नहीं पड़ता। मतलब हमारे यहाँ सिर्फ आप केमिकल जो फॉर्म चेंज करते हो हर्ब्स की, हाँ हाँ फॉर्म केमिकल चेंज कर देते हो, बाकी सो जो लेने वाला है उसके लिए सही हो जाए वो लेना। हेलो दोस्तों, आजकल का ज़माना है पॉडकास्ट का। आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हम भी काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि ऐसे ही एक कंटेंट क्रिएट किया जाए पॉडकास्ट के माध्यम के थ्रू, आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी जाए, लेकिन हमें एक अच्छा टॉपिक नहीं मिल पा रहा था। तो जब हमने रिसर्च किया तो हमने रिसर्च करने के बाद आयुर्वेदा को चुना है एक एज अ टॉपिक, लेकिन सिंपल आयुर्वेदा नहीं कि हम आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे या ऐसा कुछ नहीं होगा इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में जब हमें रिसर्च की तो हमें पता लगा कि आयुर्वेदा बहुत टाइम से इंडिया में प्रचलित है और बहुत टाइम से लोग इसको जन कल्याण के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो 15 अगस्त 1947 को बहुत सारे लोग ये जानकर खुश हो रहे थे कि हमें आज़ादी मिल गई है। कुछ लोग इस वजह से खुश थे कि हमें नया देश मिल गया है, लेकिन कुछ इस भागम भाग में कुछ आयुर्वेद वैद्य ऐसे थे जो जन कल्याण का काम कर रहे थे, लेकिन इस पार्टीशन की वजह से उनके इस जन कल्याण के काम में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई और उनको कई वैद्य जो हैं पाकिस्तान से इंडिया भी माइग्रेट हुए। और ऐसे ही एक वैद्य की फैमिली से आज हम मिलने जा रहे हैं, जिनका ब्रांड नेम है धर्मायु वेलनेस। तो आज हम उनसे बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में। हेलो सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, नमस्कार, जय आयुर्वेद। जय आयुर्वेद सर। तो सर बताइए मुझे कि आपका सफ़र कैसा रहा? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि आप 1947 से पहले से ही इस आयुर्वेदा में जुड़ी है आपकी फैमिली, तो आप हमें थोड़ा बताइए इसको विस्तार से, आप कैसे मतलब अटैच हुए थे? 1947 से पहले जब मेरे दादाजी, उनका नाम श्री धर्मचंद था, जी। धर्मचंद भाटिया, जी। तो वो अपने परिवार के साथ मुल्तान में रहते थे, शुजाबाद में। ओके। तो बहुत अच्छे वैद्य थे। जी। और जो अच्छा वैद्य होता है ना, वो क्योंकि ना इस आयुर्वेद में वही आता है जिसका जो मन जो है ना जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत होता है। जी। जी। जिसका मन जो है ना, सामने वाला का मन भी जिसका अपना मन बन जाता है। जी। आयुर्वेद में वही आता है, अच्छा वैद्य वही होता है जो सामने वाले को देख के लगता है कि मैंने इसको ठीक करना है। हाँ जी। उसकी बीमारी अपनी बीमारी लगती है। जी। 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 तो ऐसे वो थे, इसलिए वो किसी के मन की बात भी जान लेते थे। ओके। मतलब वो किसी के बारे में कुछ बता देते थे जी। कि अच्छा, अब जैसे मान लो पाकिस्तान से जब हम जैतो जब आए थे, हाँ जी। तो बीच में और बता रहा हूँ, तो जैसे मान लो कोई पठान वगैरह या कोई लोग वहाँ पे आते, जम्मू कश्मीर से आते थे, हाँ जी। वो वो आके उनको कहते थे कि भाई हमें बताओ हमारे घर में सब ठीक है, वो कहते हैं हाँ सब ठीक है। जी। या कोई कहते थे कि मेरी घरवाली बीमार है, वो ठीक है, वो कहते हैं हाँ जी ठीक है। जी। किसी एक को बताया, कहते जी आपका तो आपकी घरवाली जो है सीढ़ियों से गिर गई है, हाँ तो जी। उसकी टांग टूट गई है। ओके। तो वाकई 15-20 दिन बाद एक लेटर किसी खास पते पे जैसे उसको आया, जी। तो उसमें पता चला, क्योंकि तब ना फ़ोन होते थे ना, हाँ जी। हाँ जी। है ना,
तो उन्होंने बताया कि भी घरवाली की टांग जो ऐसे टूट गई थी। जी जी और कोई मजाक के तौर पर पूछते भी थे हमारे घर में कितने कमरे हैं, जी वो बता देते भी 2 कमरे हैं या 3 कमरे हैं, इधर रसोई है, यानी ये सारा। जी जी यानी मैं सारा इसलिए बता रहा हूँ, जो अच्छा वैद्य होता है हाँ जी वो सामने वाले व्यक्ति के साथ जैसे आत्मिक लगाव हो जाता है उसका, हाँ जी तो उसके तो ऐसे उसके मन को भी पढ़ सकता है। तो ऐसे बहुत अच्छे वैद्य थे। तो पाकिस्तान जब बनने से 6 महीने पहले आना इसलिए हुआ जी क्योंकि चलो सब तरह के लोग होते हैं, क्योंकि वो लोगों को बता देते थे, भविष्य भी बता देते थे या वर्तमान बताते थे। जी तो जो उनके पड़ोसी थे, जो बहुत पुराने टाइम से जो पड़ोसी थे, हाँ जी वो कहते थे भी ठीक है अब पाकिस्तान बन जाएगा, हाँ जी हम धर्मचंद को मार के ना जी यहाँ पे इसकी वो बना देंगे, अच्छा। समाधि बना देंगे, ओह। तो लोगों की मन्नतें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ये तो बड़ा चमत्कारी है। और तो मतलब वो एज अ बिजनेस सोच रहे थे इसको। हाँ, और हमारे जो है हमारा धंधा चल पड़ेगा। जी ये बातें जब कर रहे थे तो मेरे दादाजी ने सुन लिया, तो उनको लगा कि नहीं अब मेरे को चलना चाहिए। फिर वो पाकिस्तान से भारत में, इंडिया में आ गए थे और जैतों में आके रहने लग गए थे। पंजाब में जैतो मंडी है, हाँ जी बहुत अच्छा कस्बा है, जी जी तो वहाँ पे फिर आके रहने लगे थे। ओके वो तब हकीम थे। उसके बाद मेरे पिताजी जो हैं, हाँ जी तब जब पाकिस्तान बना तो 10-12 साल के ही थे जब यहाँ पे आए। तो उन्होंने बड़ी मेहनत की, रिक्शा भी चलाए, जी अपनी पढ़ाई जो है की 10वीं 12वीं पर भागकर वगैरह किया। तो मतलब सर आप पार्टीशन होने से 6 महीने पहले ही आगे थे हाँ, इंडिया? आगे थे। मतलब आयुर्वेद का सफ़र जो है 75 साल तो आज़ादी को हो गए ना, हाँ जी हाँ जी उससे पहले का लगा लो 10 साल 20 साल का, मतलब मेरे दादाजी का 25 साल का होगा। जी जी कह सकते हैं कि 80-90-100 साल का हमारा आयुर्वेद का सफ़र है। जी जी हमारी चौथी पीढ़ी है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी शहीद डॉक्टर धर्मवीर सिंह भाटिया। उसके बाद मेरा जो छोटा जो भाई है हाँ जी डॉक्टर पुष्कर भाटिया, वो बहुत अच्छा वैद्य है, वो जी, है। उसके बाद मेरी बेटी है, ओके मेरे भाई की बेटी है। जी तो ऐसे ऐसे मेरी बहन भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसका पति भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है। ऐसा हमारा चौथी पीढ़ी चल रही तो है। मतलब अभी तक आप आयुर्वेद की विरासत को साथ लेके चल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद का जुड़ना, देखो ऐसा है, हमारी संस्कृति जो है ना ये सिखाती है। मतलब जैसे हमारे कहा जाता है नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। हाँ जी तो सरबत दा भला कहने से तो होता नहीं, हाँ जी सरबत दा भला तो करना पड़ता है दूसरे का, है ना। और जैसे कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिना, हाँ जी सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्रानी पश्यन्तु, जी जी माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कि सब सुखी हों, जी जी है ना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब निरोगी हों, मतलब कोई भी रोगी ना हो। जी तो ये आयुर्वेद के माध्यम से ही संभव है। तो मेरे पिताजी जो थे ना, उन्होंने ये सारा करते करते, उनकी ना तहसीलदार, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट थे, हाँ जी तो वो ना पटवारी जो है के नाते उनकी सिलेक्शन हो गई थी। अच्छा, इंडिया में आने के बाद? हाँ, जब जैतो मंडी में पटवारी के नाते जब सिलेक्शन हुई, जी तो पटवारी की ट्रेनिंग में ना सब तरह की बातें, जैसे अनौपचारिक ये भी बता देते हैं। हाँ जी ट्रेनिंग तो हो ही रही थी, महीने 1.5 महीने की ट्रेनिंग हुई, तो बीच बीच में जब बंदा खुल जाता है तो ये भी बताता है कि जी ऐसे ऐसे पैसे भी कैसे बनाने, अगर मान लो अगर किसान पैसे नहीं देता तो ऐसे इसका नुकसान भी कैसे कर सकते हैं। अच्छा तो ये बातें ऐसे लगी उनको, आघात लगा कि ये कोई लाइन थोड़ी है, मैं नहीं करूँगा। छोड़ के पोस्टमैन की जो है जॉब, मतलब बहुत छोटी जॉब है, अभी भी सबसे छोटी जॉब मानी जाती है, पर उस तो आदर्श। अच्छा, मतलब वो पटवारी की जॉब छोड़ दी क्योंकि वहाँ पे रिश्वत का काम होता था पटवारी के बाद तो वो तो जैसे मतलब जो उनकी योग्यता थी और थी, वो तो आगे तहसीलदार जल्दी बनते और पीसीएस ऑफिसर बनते, मे भी आईएएस तक जाते अगर वो, चलो वो बाद की बात है, पीसीएस तक जाते या नहीं। पर उन्होंने उस छोड़ के एक डाकिया बनना स्वीकार किया। मतलब उन्होंने अपने असूलों को चुना कि मैंने रिश्वत नहीं लेनी, चाहे जॉब छोटी कर लूँगा। आदर्शवादी थे, पूरी तरह आदर्शवादी जी। मतलब ठीक है, मेरे पिताजी थे इसलिए नहीं कहता, पर मैंने देखा है कि 100% आदर्शवादी व्यक्ति कोई मैंने कोई ज़िंदगी में देखा है तो उनको देखा है। ओके। या संघ में ऐसे बहुत लोगों को अभी भी मैं जानता हूँ। जी जी। तो ऐसे थे। फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई की और वो बाद में आयुर्वेद की तरफ आए। ओके। और बहुत अच्छे वैद्य बने, बहुत ज़बरदस्त वैद्य। जी हाँ, तो वो पोस्टमैन से दोबारा से आयुर्वेद में मतलब कैसे कनेक्शन बन गया, क्योंकि पहले तो कर ही रहे थे, तो एकदम से कट हो गए, फिर दोबारा आयुर्वेद में आगे, वो कैसे हुआ? आयुर्वेद ने उनको खींचा या वो आयुर्वेद की तरफ खींचते चले? मतलब जन कल्याण ने उनको अपनी तरफ खींच लिया, वो आयुर्वेद को एज अ सेवा लेते थे। हाँ, मतलब वो
उन्होंने एग्ज़ाम वगैरह वैद्य विशारद पास किया, जी। और तब वैद्य विशारद पास करके हाँ जी। आदमी जो है बीए के बाद या ग्रेजुएशन या +2 के बाद भी आयुर्वेद वैद्य विशारद का, अच्छा। और क्लास ए वो वैद्य थे अपने समय के। ओके ओके ओके, ठीक है। तो सर इसके बाद फिर कैसी जर्नी रही आपकी? जैसे अभी तो जैसे हमने देखा, आपसे बात की, कंपनी के बारे में जाना, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, अलग से ब्रांड भी है, प्रोडक्ट्स भी हैं। तो वहाँ पे जो सर आपने बताया जैतो मंडी में काम कर रहे थे, उन्होंने फिर आगे कैसे जर्नी रही? मतलब आपकी इतनी पीढ़ियाँ इस आयुर्वेद से के साथ जुड़ गई हैं, तो एक तरह से मतलब हैरान होता है बंदा कि एक पीढ़ी तो चलो मानते हैं कि उन्होंने ये काम कर लिया, सेकंड पीढ़ी से होती है मैं मेडिकल में जाऊं, मतलब अच्छा डॉक्टर बनूं, वैद्य की तरफ तो आजकल कम ही जाते हैं लोग। तो वो कैसे मतलब सीरीज़ चलती रही आगे? हाँ, ऐसा है कि मेरे पिताजी के पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते थे, जी। मतलब जिनका जो इलाज जो है आजकल जैसे पीजीआई में होता होगा या हाँ बड़े जी। हॉस्पिटल्स में होता होगा। जी। किडनी के पेशेंटों को उन्होंने बड़ों को ठीक किया। लिवर, बच्चों के पहले टाइम में बच्चों के लिवर बहुत बढ़ते थे, जिगर वदना, जी। जिगर, ये आमतौर पे होता था, जिगर की बीमारी होती थी। वो ऐसे ऐसे पेशेंट्स बच्चों के उनको ठीक करते थे, अच्छा। जिनके वो मतलब बच्चा नहीं हुआ 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल भी जिनके बच्चे नहीं हुए, उनके बच्चे होना, मतलब उनकी सारी फर्टिलिटी को सेट करना, हाँ जी। दोनों में से जिसकी भी कोई कमजोरी है उसको ठीक करना। जी। तो ऐसे कईयों, मतलब दर्जनों ऐसे केस हैं कि बच्चे उनके मतलब प्रयास से, मेडिसिन देने से ठीक हुए। सारा बेऔलाद लोग आते थे, और कई तरह की ऐसी चीज़ें। और उन दिनों में टीके बहुत पकते थे, इंजेक्शन हाँ एब्सेस जी। हो जाता था। जी जी जी। आजकल नहीं होता इतना ज़्यादा, पहले होता था। जी। और रोज़ के 4-5 पेशेंट नए आते थे, पिछले भी चलते थे। 1000 सवा हज़ार पेशेंट को साल में जी। ऐसे वो ठीक करते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे है कि अगर शहर में कोई नई बीमारी मान लो कोई फैल गई, जैसे डेंगू फैल गया। हाँ जी। डेंगू फैल गया तो उसकी अभी उन दिनों में डेंगू जब पहली बार जब नाम जब चला था, और हाँ जी। जब ये बात होगी 87-88 की बात होगी, हाँ जी। तभी हाँ जी। डेंगू का नाम हमने सुना था। जी जी। तो उन्होंने एक ऐसा काढ़ा बनाया था, अभी भी हम करते हैं। बाद में अच्छा। उसको कैप्सूल का रूप भी दिया है हमने अच्छा। हमारी कंपनी में। जी जी। वो दवाई पीने के बाद बंदा, थोड़ा कड़वा होता था काढ़ा, जी जी। तो ये हो नहीं सकता कि दोबारा बुखार हो जाए। 6 महीने बुखार नहीं होता था पक्का। अच्छा। जितना मर्जी डेंगू का मच्छर काट ले ना काट ले, जी कोई बुखार नहीं होता था। जी जी जी। ऐसी शानदार जो है दवाइयाँ, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ गई ना हाँ मंडी जी। में, जी। तो वो नई जो है ना दवाइयाँ बना देते थे। तो मतलब उनके मन में सेवा भाव ही आ गया कि अब हमने आयुर्वेद में ही जाना है आगे, तो इस वजह से आपकी सारी पीढ़ियाँ इसी में लग गई अब। हाँ, सेवा भाव जो है ना, देखो ये इसमें ना आनंद आने लग जाता है। जी। मान लो 2 पेशेंट ठीक हुए, 4 हुए, 10 हुए, हाँ जी। फिर 20 हुए, तो मज़ा आने लगता है, अच्छा लगने लग जाता है। जी फिर जी। बंदा उसको अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है। ओके। ऐसे ही उनके साथ हुआ होगा। जी जी। शुरू में तो इस बात लिए आए होंगे कि लाइवलीहुड भी है, जीविका हाँ भी चलानी है, हाँ परिवार जी। चलाना है। जी 4 बहनें थी उनकी, जी जी। अपनी भी शादी करनी थी, उनकी भी करनी थी, जी। है ना। तो कुल मिला के एक आजीविका के तौर पे भी उसको मतलब इस लाइन में आए होंगे। हाँ जी। और फिर मज़ा आने लगता है, अच्छा लगने लग जाता है। हाँ जी। हाँ जी। जब लोग ठीक होते हैं। और देखिए ऐसा है, इसीलिए मतलब हमारी उसमें मान लो चौथी पीढ़ी जी की आज जैसे बात कर रहे हो, हाँ जी। तो जो मेरी बेटी है, मेरी इच्छा थी जब वो +2 कर रही थी, वो MBBS भी कर सकती थी, हाँ जी। मतलब MBBS में जा सकती थी। मैंने उसको कहा था कि नहीं, तेरी इच्छा है, मेरी इच्छा ये है कि तू आयुर्वेद के प्रति में ही जाए, जी BA MS ही करे। जी। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, कोई भी BA MS डॉक्टर अपनी ज़िंदगी में 1000, 2000, 5000, 10,000 जी लोगों को पूरी तरह ठीक करता है, उसकी बीमारी को जड़ से भगाता है। जी। वो मैं कहता हूँ बंदा ज़िंदगी में 10 लोगों को भी ठीक कर दे। हाँ जी। मैं एलोपैथी का वो नहीं हूँ, मैं मॉडर्न उसके के खिलाफ भी नहीं हूँ, जी जी पर जी। उनमें वो ठीक नहीं कर पाते। मॉडर्न जो आजकल की पैथी है ना, उसमें पूरी तरह ठीक नहीं कर पाते। वो सिर्फ शॉर्ट टाइम रिजल्ट होते हैं। एडजस्टमेंट है, सिर्फ बीमारी के जी। साथ कैसे रहना है। शुगर है तो बीमारी के साथ सारी उम्र कैसे रहना है, जी जी। BP है तो सारी उम्र दवाइयाँ खाई हो। पर आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में बंदा पूरी तरह ठीक हो जाता है। ओके। और इसीलिए मैंने उसको कहा कि तू, तेरे ज़िंदगी में बड़ा सुख मिलेगा अगर तू मतलब इसमें आएगी तो। और उसने मेरी बात को माना, उसको भी अच्छा लगा होगा। उसने BA MS की, फिर उसके बाद उसने MD की।
तो आज वो एमडी करके, मतलब वही है, जब एक पेशेंट ठीक होता है उसकी फेस की जो स्माइल होती है ना, हाँ बस वही आपका प्राइस होता है। वही प्राइस होता है। जी। बिल्कुल सही बात है। जी 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 जी। तो सर ये धर्माजू वेलनेस का धर्माजू नाम क्यों रखा गया? क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है मतलब? हाँ हाँ हाँ, धर्मायु का भी उसके पीछे भी नाम है। जी देखिए ऐसा है, ये अपने भारत में ना एक बड़ी विशेष परंपरा है जी हजारों सालों से, कि हर बात का नाम का ना महत्व होता है। हमारे ना कोई भी नाम है, चाहे पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, जहाँ भी, हाँ जी सारे नाम बड़े सार्थक होते हैं। सब नाम का बड़ा महत्व होता है। जी नाम के पीछे कोई उसका अर्थ होता है। जी। मान लो जैसे आपका नाम गुरुप्रीत है, हाँ जी तो आप गुरु को प्रेम करने वाले हैं, है ना। हाँ जो जी। हमारे 10 गुरु हैं, आप उनको जी, प्रेम जी, करने जी। वाले हैं। मेरा नाम मान लो भूपेंद्र है, तो भूपेंद्र जो है मतलब जिसका अर्थ सम्राट होता है, महाराजा होता है। जी जी जी। ऐसे नाम रखते थे ना, अपने जी। बच्चों को महाराजा देखना चाहते हैं हाँ हर जी व्यक्ति, हाँ जी है ना। ऐसे जो नाम है, जी नामों का महत्व होता है। और धर्मायु नाम का भी एक महत्व है, अर्थ है इसका, इसकी विशेषता है। हाँ देखिए जी ऐसा है, शरीर को अगर स्वस्थ रखना है जी तो स्वस्थ रखने का कुछ धर्म है। धर्म मतलब एक ड्यूटी है, हाँ जी एक नियम है। जी शरीर को स्वस्थ रखने का एक धर्म है। उस धर्म का पालन करने के लिए, यानी कि आयु को बढ़ाने के लिए, हाँ जी अब आयु तो नहीं तो हर एक आदमी चलो 80 साल का होएगा, कोई 85 का भी होएगा, 70 का भी रह जाएगा, हाँ जी है ना। स्वस्थ रहते हुए कैसे हम अपनी पूरी आयु को भोगे, लास्ट तक कैसे स्वस्थ रहें। जी जी अब देखिए गुरु नानक देव जी अपने जो हैं प्रथम गुरु जो थे, उनके जो सुपुत्र थे हाँ जी बाबा श्री चंद जी, उनकी उम्र जी 135 साल थी। जी। अभी 400-450 साल की बात ही है, 135 साल की उम्र में जी 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 वो गए हैं। वो योग आसन करते थे, स्वस्थ रहते थे, हाँ जी और अंतिम समय तक स्वस्थ रहे। जी ऐसे 5000 साल पहले मैं आपको बताता हूँ कि भगवान कृष्ण थे, जी 125 साल 7-8 महीने ऐसी को उनकी आयु थी। जी वो आखिरी तक भी, आखिरी उसमें तक भी, लास्ट उम्र तक भी, दिन तक, लास्ट तक भी वो पूरी तरह यंग थे। यानी कि उनकी ओके। उम्र 25-26 साल के तक की उम्र थी। जी ऐसे थे क्योंकि वो योगी राज थे। ओके तो शरीर का, आयु का एक धर्म है स्वस्थ रहने के लिए, इसलिए हमने इसका नाम धर्मायु रखा। ओके। दूसरा, अब हम मैन्युफैक्चरिंग लाइन में अच्छी अच्छी दवाइयाँ बनाते हैं, हाँ जी तो आयुर्वेदिक दवाइयों को धर्म अनुसार बनाते हैं, मतलब एथिक्स के अनुसार बनाते हैं, आयुर्वेदिक इसलिए भी इसका नाम धर्मायु है। ओके तीसरा कारण जो भी सबसे बड़ा भी कह सकते हैं जी कि मेरे पिताजी का नाम धर्मवीर भाटिया था, जी मेरे बाबा जी का नाम धर्मचंद था, जी तो उनके धर्म को साथ लेके धर्मायु रखा है। धर्मवीर आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड, हमारी प्राइवेट लिमिटेड जो फर्म है धर्मवीर आयुर्वेदा, तो वो धर्मायु, ऐसा हमारे ब्रांड का नाम है। तो मतलब आपके ब्रांड में एक तो आपका हेरिटेज भी है नाम में, और दूसरा आप आयुर्वेद के धर्म को भी दर्शा रहे हैं। हाँ ठीक है। तो अभी जैसे आप पहले बता रहे थे श्री कृष्ण जी, आपने बाकी बात की गुरु नानक देव जी, श्री चंद जी के बारे में, तो पहले ऐसा होता था, जैसे मेरी सोच है कि पहले केमिकल बेस्ड दवाइयाँ नहीं थी होती, तो ज़्यादातर नेचुरल ही सब कुछ लेते थे वो। ठीक है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक मूवी भी देखी थी, अमरिंदर गिल की मूवी आई थी, तो उसमें उनकी वाइफ ना कुछ नीम की सब्जी बनाती है, तो वो पंजाब में तो बंदा खा नहीं पाता, वो तो मना कर देते हैं कि क्या कड़वी है, लेकिन वो बंगाल से होती है उसकी वाइफ, तो वो खाते हैं। तो ये नीम का क्या बेनिफिट है? क्योंकि पहले हम छोटे होते देखते थे कि हर जगह हमें नीम दिख रही है। ठीक है। तो आप इसको आयुर्वेदा में थोड़ा विस्तार से बता पाएंगे तो? देखिए ऐसा है, नीम की सब्जी तो नहीं, नीम का काढ़ा तो पिया जा सकता है। ओके। नीम का अगर हम काढ़ा बना के पियेंगे ना, जी तो उससे जो स्किन डिजीज वगैरह ठीक होती हैं। ओके। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हाँ जी जो मेरे एक कड़ी भी और जुड़ जाएगी। मेरे जो चाचा जी हैं वो हाँ जी। वैद्य नानक चंद भाटिया करनाल में रहते हैं। ओके उन्होंने एक योग बताया था, शायद मेरे पिताजी ने बताया होगा या मेरे दादाजी ने, या उन्होंने खुद पढ़ा होगा, जी तो वो बताते हैं और हम उसको हर महीने करते हैं। जी जिस दिन पूर्णमासी होती है ना, हाँ जी उस दिन आप 7 पत्ते नीम के ना, जो कोमल पत्ते होते हैं ना, जो अभी हरे हरे कम होते हैं, मतलब जो कोमल पत्ते होते हैं ना, वो 7 पत्ते, वो हाँ जी 4 दाने आप उसके काली मिर्च के, हाँ जी थोड़ा सा सेंधा नमक, ये आप जब उसको खा लेते हैं ना, मतलब चबा लें, ऊपर से पानी पी लें, हाँ जी तो थोड़ा कड़वा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और ये जो है आप अगर हर महीने करते हैं ना, जी आपको बुखार नहीं होगा, अच्छा जी नहीं होगा, कोई डेंगू शेंगू कोई कुछ बुखार नहीं होगा ठीक है इस प्रयोग से। अभी 4-5 दिन पहले शरद पूर्णिमा थी, हमने खाया, सबने खाया, अच्छा नहीं बुखार नहीं होता उसे। अच्छा हाँ, ये शानदार चीज़ है। तो नीम जैसे आप बता रहे हैं ना, आपने जी। केमिकल वाली बात की,
आयुर्वेदिक दवाइयों में केमिकल नहीं होता। जी जी आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो हर्ब्स जो हैं उसी के विविध प्रयोग हैं। उसको काढ़ा बना के लिया जा सकता है, उसके पाउडर फॉर्म में उसको लिया जा सकता है, जी। या उसकी टेबलेट से, या उसका एक तरीका होता है। फिर टेबलेट बनाना तो उसका तरीका है, या कैप्सूल में बना के उसको देनी है उसका तरीका है, हाँ जी या सिरप जो है आजकल लोग सिरप पसंद करते हैं, जी जी। तो उसका अपना तरीका है। उसमें कहीं केमिकल नहीं पड़ता। मतलब हमारे यहाँ सिर्फ आप केमिकल जो फॉर्म चेंज करते हो हर्ब्स की, हाँ हाँ फॉर्म केमिकल चेंज नहीं कर देते हो, बाकी जो लेने वाला है उसके लिए सही हो जाए वो लेना। तो सर धर्मायु वेलनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खुद की है, लेकिन मार्केट में बहुत सारे और भी ब्रांड हैं जो कह रहे हैं कि हम भी सेवा ही कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो धर्मायु वेलनेस को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो आप कि हाँ हम बेहतर प्रोडक्ट बना रहे हैं, या बाकियों से हम कैसे बेहतर हैं धर्मायु वेलनेस? देखिए ऐसा है कि 6 रस होते हैं। जी जैसे मतलब कोई भी चीज़ है ना, हम जो चीज़ खाते हैं या कोई भी चीज़ है उसमें 6, जैसे हम भोजन करते हैं 6 रस होते हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, तीखा और कसैला, 6 रस हैं। जी इसमें डिफाइन किया गया है। एक 7वां रस होता है, प्रेम का रस होता है। हाँ जी आप देखो, अगर अब जैसे छोटे बच्चे हैं, जी। मतलब बच्चा 1 दिन से लेके या मान लो 10-12 साल तक की उम्र या 15 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, हाँ जी उनके लिए माता जिस प्रेम से जो खाना बनाती है ना, जी अब मान लीजिए उनकी उनकी परवरिश के लिए कोई वो रख लेता है, मेड रख लेता है, आया रख लेता है, हाँ जी और या कहीं और से अच्छा खाना आता है, उनको खाना खिलाया जाए। जी। हो सकता है वो खाना जो उसकी माँ बना रही है उससे ज़्यादा जो है पौष्टिक होगा, उसमें ज़्यादा अच्छे वो होंगे, एलिमेंट्स होंगे शरीर के लिए फ़ायदेमंद, पर फिर भी वो बच्चा जो है ना उसकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। शारीरिक और मानसिक विकास उतना नहीं होगा जितना वो माँ बनाती है ना, जो क्योंकि माँ क्यों मैंने बताया ना कि 6 रस के अलावा जो 7वां जो प्रेम का रस जो उसमें जो आ जाता है ना, उसकी वैल्यू होती है। आप देखो, अब ना देखिए मैं बड़ा ऑब्जर्व करता रहता हूँ। हाँ जी आप कभी देखिए सुबह 8 बजे 8:30 बजे देखिए जो लोग ना जा रहे होते हैं, चाहे कोई लेबर क्लास के लोग भी जाते होते हैं, उनके पीछे टिफ़िन पड़ा होता है। हाँ जी हाँ जी मेरे को देख के इतना अच्छा लगता है भी इसकी घरवाली ने कितना प्रेम से इसको लिए बनाया होगा, इसको खाएगा, जी है ना। और देखो सारा दिन मेहनत करते हैं, वो जिसको हम रूखी सूखी रोटी कहते होंगे या चार के साथ या सब्जी भी जैसे होती होगी, हाँ जी पर वो जो उसकी पत्नी ने जो प्रेम के साथ जो चीज़ बनाई है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो चाहे 5 स्टार होटल में भी खा ले, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ जी हाँ जी। वही कहते हैं ना, जैसे कि जितने बड़े मर्जी होटल में खा लो, माँ का प्यार तो माँ की रोटी में ही मिलेगा। हम जो दवाइयाँ बनाते हैं ना, हम दवाइयाँ बनाते समय ना ये भावना रखते हैं। जी हम च्यवनप्राश बनाते हैं मान लो, हाँ तो जी हमारे मन में ये भावना होती है जो कोई खाएगा तो कितना खुश होगा इसको खा के, कितना आनंदित होगा, ये भावना रहती है। माँ भी देखो, किसी भी लेडीज़ का नाम ना संतोष, ये लेडीज़ का नाम ना आमतौर पर संतोष होता है। जी। वो तो आजकल तो म्यारा क्यारा ऐसे नाम चल पड़े हैं। हाँ जी तो इसलिए होता था कि सारा दिन उनको संतोष रहता है, खाना बनाया संतोष हो गया, घर संभाला संतोष हो गया, अच्छा जी। थोड़े कोई काम किया उनको बड़ा मन को सेटिस्फेक्शन होती थी। जी तो हम जो दवाइयाँ बनाते हैं ना, हमें सेटिस्फेक्शन होती है, ओके खुशी होती है भी हम दवाइयाँ बना रहे हैं, और हमारी दवाइयाँ जहाँ जहाँ भी जाएंगी, कितने कितने लोगों को जो खाएंगे वो ठीक होएंगे। तो ओके। ये जो प्रेम का जो रस है ना, ये तो फिर देखो और भी औरों के पास भी होता होगा, हमारे पास है, हाँ ये है। और जी ये जी कहाँ से मिला, मैं उसका थोड़ा बता देता हूँ। मेरे जो पिताजी थे श्री डॉक्टर धर्मवीर सिंह भाटिया जी, हाँ जी जब वो दवाइयाँ बनाते थे ना, अब तो मैकेनिकल कुछ चीज़ें हमारे पास भी मशीनें से भी बनाते हैं ना हम, जी जी तो क्योंकि अब तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो दवाइयाँ हम खर्ल से बनाते थे, खुद हम कूटते थे, मैं, छोटा भाई पुष्कर, हम सारे। और जब दवाइयाँ खर्ल में बनाते थे हाँ जी तो वो चश्मा उतार के और प्रेम से उसको दवाई बनाते, चश्मा भी उतार देते भी, उनके बड़े उसको देखते थे, रीझ से देखते रहते थे, और अच्छा। इसलिए शायद वो उनके पेशेंट पता नहीं क्यों जल्दी ठीक हो जाते होंगे। प्रेम की वजह से। तो ये एक कारण है। जी। तो सर जैसे हमें पता लगा था कि आप तो जीएसटी डिपार्टमेंट से हो। हाँ, मैं ठीक है। जीएसटी डिपार्टमेंट से अभी पिछले साल ही रिटायर हुआ हूँ। जी जी। तो आप कैसे आयुर्वेदा में आ गए, मतलब आपने धर्मायु वेलनेस कैसे स्टार्ट कर दिया? आप तो जीएसटी टैक्स लेने वाले बंदे। हाँ नहीं, ये ठीक बात है। मेरे दोस्तों ने भी पूछा, क्योंकि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, जी तो अगर मैं हमारी ये बैकग्राउंड ना होती हाँ तो जी मैं कोई अच्छा वकील होता, जी अच्छा वकालत करता, क्योंकि मैं
मतलब ठीक है, जितनी मैं सैलरी ले रहा था हो सकता है मैं उसे डबल या उतनी तो मैं मेरी इनकम हो ही जाती है ना। ओके ओके। इतने सालों का अनुभव था, मैं एज असिस्टेंट कमिश्नर के नाते रिटायर हुआ हूँ। जी जी। पर नहीं, मैं ये से जॉब में आया, ये मेरा थोड़ा सा डायरेक्ट गैप तो हो गया धर्मायु से। कितने आयुर्वेद साल से का हो गया सर गैप? 32 साल का डायरेक्ट गैप, मतलब इनडायरेक्टली तो मैं जुड़ा ही रहा ना। अच्छा पूरा अच्छा। ध्यान रखता था। 6-7 साल से हमने धर्मायु कंपनी शुरू की, पर हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, हाँ जी ये कोई 7 साल से जब से हमने धर्मायु को शुरू किया तब से नहीं है। जी। मेरे को याद है कि मतलब 80-81 से ही, जब मैं 15 साल का था हाँ जी तब से ही हम मेडिसिन बनानी शुरू मतलब बनाते थे, जी। अपनी दवाइयाँ ही बनाते थे। और मेरे को याद है कि हम 120-22 किस्म की मेडिसिन वहाँ खुद बनाते थे अच्छा अपने क्लिनिक पे। हम 2 भाई थे, मेरी छोटी बहन जो कि आयुर्वेद डॉक्टर, वो भी हेल्प करती थी। जी हमारे 2 या 3 हमारे जो कंपाउंडर होते थे वो होते थे, जी। सारा दिन लगे रहते, हम दवाइयाँ बनाते थे। 122 किस्म की हम दवाइयाँ बनाते थे, हमारे पास लिस्ट है उन टाइप की। हाँ जी और जिसमें 12 किस्म के कैप्सूल्स थे और कई तरह की और दवाइयाँ थी। 12 किस्म के कैप्सूल थे, 3 किस्म के इंजेक्शन बनाते थे 80 के दशक में। आयुर्वेद, हाँ जी हाँ जी, अच्छा। आयुर्वेदिक इंजेक्शन। अब तो आयुर्वेदिक इंजेक्शन कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, उन्होंने बैन कर रखे हैं, पर हम 3 किस्म के इंजेक्शन वहाँ पे अपने क्लिनिक पे तब बनाते थे। अच्छा ऐसा सारा था। तो ये तो हमारा तब से सफ़र है। जैसे आपने पूछा, मैं कोई दूर नहीं कि मतलब हाँ ठीक है, सीधा सीधा 32 साल में मेरे को अपनी जॉब भी करनी पड़ी, हाँ जी। पर है कि जुड़ा ही रहा, आयुर्वेद से तो जुड़ा ही रहा। अच्छा, मतलब आप इनडायरेक्टली जुड़े रहे लेकिन जीएसटी के साथ भी जुड़े रहे, दोनों साइड था आपका काम। जीएसटी में जुड़ा था। जी जी जीएसटी वाले लोगों को मैं प्रेरणा देता रहता हूँ कि भाई स्वस्थ रहना है तो कैसे रहना है, आयुर्वेद दवाइयाँ खा के स्वस्थ रहना जी है। जी जी, नेचुरल वे से रहना है आयुर्वेद के साथ। ओके ओके। तो सर इसमें जो आपका अभी आप क्या हैंडल कर रहे हो, धर्मायु वेलनेस आप फाउंडर हो, ओके। तो डॉक्टर पुष्कर जी का आपने नाम लिया, ठीक है, उसके बाद आपके बेटे भी हैं सात्विक भाटिया। तो सर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो धर्मायु वेलनेस के सारे ऑपरेशंस में, यानी कि फॉर्मुलेशन बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें? देखिए ऐसा है, जब कोई कंपनी बड़ी हो जाती है तो सबके काम अलग अलग हो जाते हैं। हाँ जी मैंने अपना काम जो अपने लिए सिलेक्ट किया, जी। मैं जब रिटायर हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एज ATC रिटायर हुआ उसमें से, हाँ तो जी मैं जिस दिन रिटायर हुआ उससे अगले दिन से ही पार्टी शार्टी दे के उसके अगले दिन से ही जी। मैं अपनी कंपनी में मैंने जाना शुरू किया। ओके और मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है, जो मेरा जो छोटा भाई है जो बहुत ही योग्य चिकित्सक है, ओके मैन्युफैक्चरिंग का सारा वही देखता है, डॉक्टर पुष्कर भाटिया। जी और नई फार्मूलेशंस, जैसे मेरे पिताजी का ये काम था भी, कोई नई बीमारी आई तो कुछ नई जो है मेडिसिन ईजाद हो जाती थी। ऐसे वो कोई भी मेडिसिन, किसी किस्म की मेडिसिन बना सकता है। ओके अब देखिए, अब जैसे च्यवनप्राश है, अब बच्चों में च्यवनप्राश के प्रति क्रेज़ बढ़ रहा है, नई जनरेशन में भी बढ़ रहा है। जी छोटे बच्चे क्योंकि चॉकलेट के दीवाने हैं या ऐसी चीज़ों के, तो उनकी माँओं को चिंता होती है कि थोड़ा सा कुछ ऐसा टेस्टी जो है चीज़ें भी आएँ। जी हमने प्राश की कई तरह की चीज़ बनाई है। हमने च्यवनप्राश तो है ही है हमारा, कई प्रोप्राश है, नारी प्राश है। हाँ जी, मैंने जब आपकी वेबसाइट shop.dharmayu.in पे देखा था, वहाँ पे एक लंग प्राश भी है, लंग्स प्राश भी है, प्रो प्राश है, नवजीवन प्राश है। नवजीवन प्राश भी है। जी 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 ये कोरोना के बाद लोगों के फेफड़े जो है ना, लंग्स जो हैं इतने वीक हो चुके हैं, उसके लिए देखिए च्यवनप्राश तो अपने आप में कंप्लीट है चाहे तो, हाँ जी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, आज से 5000 साल से चलती आ रही चीज़ है। जी पर नई डेवलपमेंट करनी पड़ती है, समय के अनुसार नई चीज़ों को ऐड करने पड़ता है। जी जैसे सनातन धर्म में समय के अनुसार नई नई चीज़ें आती रहती हैं, ऐसे ही आयुर्वेद में भी आती रहती हैं। जी। तो अब हमने उसके लिए थोड़ा और चीज़ डाल के उसको लंग्स प्राश बनाया, ओके। जिनको फेफड़ों में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत रहती है, जैसे आजकल दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, सांस चढ़ जाता है लोगों का, हाँ जैसे पोल्यूशन जैसे है, स्मोक करते हैं लोग, तो उनके लिए भी जरूरी है उसके ये लिए लंग्स प्राश। प्राश बना दिया जाता जी है जी ना। जी जी। और फिर आजकल लोगों के बाल उड़ने लग जाते हैं, जिस देखिए जैसे मेरे बाल जड़े हुए हैं, लेकिन आपके इस एज में भी सही नहीं लग रहे मेरे भी मतलब देखने कम होंगे, पर हमारे पास हैं। ऐसी एज के चीज़ें हैं। हिसाब से देखा जाए तो। हाँ, मैं बाल काले नहीं करता ये बाल काले नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हैं और नेचुरल हैं। जी तो उसके लिए देखो मेहनत करनी पड़ती है। हाँ जी, आप शुरू से आयुर्वेदा से जुड़े हुए हैं, तो आपका डेली का क्या रूटीन है? आपने अपनी लाइफ में आयुर्वेदा को कैसे जगह दी? हाँ देखिए, ऐसा है, मैं
पिछले कई सालों से, अब मैं यहाँ आया था 97 में आया था, तब से मैं यहाँ पे योगा करता हूँ। अच्छा। और नियमित योगा करता हूँ। 97 से मैं, मतलब आप समझ लीजिए कि मेरे को योगा करते हुए भी अच्छा। लगभग 30 साल हो गए। मैं नियमित सैर करता हूँ, योगासन करता हूँ। जी। देखो शरीर जो है ना, सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर में मन भी है, आत्मा भी है ना। आयुर्वेद में एक सिद्धांत वो है, एक श्लोक है हाँ जी। कि सम दोषा सम आग्नि सम धातु च मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन इंद्रिय मन है स्वस्थ इति विधीयते। जिसके दोष सम हैं, जिसकी अग्नि सम है, अग्नि मतलब जिसको ना कम भूख लगती है ना ज़्यादा भूख लगती है। अच्छा। जिसकी धातुएं सम है, यानी कि जिसके मतलब ये नहीं कि HB कम हो गया या कैल्शियम कम हो गया या विटामिन डी मतलब विटामिन डी कम हो गया, वो सारी चीज़ें नहीं, यानी जो सब कुछ सम है। और जिसको मल क्रिया, यानी जिसको सही कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती, हाँ जी। सही मतलब पेट साफ होता रहता है। जी। फिर जिसका मन प्रसन्न है, मैं जिस बात पे लेके आना चाहता था, जी। जिसका मन प्रसन्न है हाँ जी। और जिसकी इंद्रियां प्रसन्न है, जी। ठीक है ना, वही व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो मन प्रसन्न रखने के लिए, यानी मैं क्या बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 30 साल से 27-28-30 साल से नियमित योगासन करता हूँ, जी। सैर करता हूँ, थोड़ा बहुत ध्यान भी हो जाता है। जी। मतलब मन को प्रसन्न करना तो थोड़ा ध्यान भी करना जरूरी है। ओके। आर्ट ऑफ लिविंग का भी इसीलिए मैं गया वहाँ से बहुत कुछ सीखा मैंने, ओके। है ना, वहाँ से सुदर्शन क्रिया सीखी। तो जो व्यक्ति ये नियमित करता है वो स्वस्थ रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। वो 80 साल जिए, 90 साल जिए, 100 साल जिए, लास्ट टाइम तक उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। अब मेरे से लोग पूछते हैं बूढ़े का होने का क्या मतलब है। जिसके शरीर में लचक खत्म होगी, हाँ जी। यानी कि जिसकी रीढ़ की हड्डी जो है उसकी में लचक खत्म होगी, और जिसके मन की लचक खत्म होगी, हाँ जी। ठीक है ना, वो बंदा बूढ़ा होना शुरू हो गया समझो। अच्छा। बूढ़ा 80 साल 90 साल तक बंदा बूढ़ा नहीं होता, लास्ट टाइम तक भी बंदा चाहे तो अपने आप को फिजिकली मेंटली हाँ जी। ठीक रख सकता है, पर उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। और उस कोशिश के लिए अपने लिए सुबह घंटा या 1.5 घंटा सैर, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ध्यान, इसमें 1.5 घंटा रोज लगाना ही चाहिए। जो लगाएगा वही ठीक रहेगा, खुश रहेगा, खुद खुश रहेगा, दूसरों को खुश रखेगा। ओके। ओके। तो सर इसमें कुछ प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं? हाँ, ऐसा है ना। देखिए सारा करते करते भी ना कई बार ऐसे होता है कि कोई प्रॉब्लम फिर भी आ जाती है। हाँ जी। देखिए कई तरह के स्ट्रेस हैं, आजकल की नौजवान पीढ़ी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। जी। मैं समझता हूँ वाकई नौजवान पीढ़ी जो है ना, हाँ जी। इस स्ट्रेस से देखो निकलती है, बहुत स्ट्रेस रहता है नौजवान पीढ़ी को भी, चलो जो भी है। जी। तो उसके लिए अगर मान लो ये योगासन, प्राणायाम, ध्यान के बावजूद कोई प्रॉब्लम आ गई है, हाँ जी। कोई मान लो किसी को बीपी रहने लग गया, हाँ जी। ऑफिस का स्ट्रेस है, लेट सोता है, लेट उठता है ना, जी 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 जी। तो ये थोड़ा एंटी नेचुरल भी हो जाता है। हाँ जी। तो उसके लिए फिर आयुर्वेद की दवाइयाँ, जी। हमारे धर्मायु ब्रांड की दवाइयाँ भी हैं। जी। उसके लिए उसमें जाना पड़ेगा, मतलब हमारी साइट पे जाओ जी। तो देखो उसके हाँ, लिए shop.dharmayu.in जी, जी, बीपी के लिए कोई दवाई है, जी। किसी को शुगर की प्रॉब्लम है उसके लिए कोई दवाई है, जी जी जी। किसी को कोई भी ऐसी कोई कॉन्स्टिपेशन है, कुछ भी। ओके ओके। तो सर अभी आपने इंद्रियों की बात की, तो जैसे गीता में भी लिखा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो काम क्रोध को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से आई थिंक, ठीक है, लेकिन बाकियों को तो चलो साइड कर देते हैं, हम काम और क्रोध पे बात करते हैं। तो जैसे कि आजकल कहते हैं सेक्सुअल वेलनेस या बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए भी धर्मायु वेलनेस में कुछ प्रोडक्ट्स हैं या कुछ बनाया गया है, या आयुर्वेद में कुछ है ऐसा? देखिए ऐसा है, जब हम ब्रह्मचर्य से इस गृहस्थ आश्रम में आते हैं ना, हाँ जी। तो हमारा फर्ज बनता है कि गृहस्थ आश्रम के धर्म को निभाएं। जी। तो मतलब ये है कि हम खुद भी सेटिस्फाइड हों और हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो भी सेटिस्फाइड हो। ओके। तो ठीक है, कई बार किसी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि कोई आदमी का जो है ना, मान लो जल्दी ही वो अपने आप को मतलब डिस्चार्ज होना महसूस करता है। हाँ जी। तो उसका कारण क्या होता है कि हमारा जो वीर्य होता है ना, स्पर्म जो होते हैं, हाँ जी। वो पतला हो जाता है। ओके। किसी भी कारण से पतला हुआ, ज़्यादा मतलब कोई
टॉक्सिक चीज़ें लेने से भी, जी। कोई नशे लेने से भी, शराब पीने से भी, जी, जी। या किसी भी कारण से ऐसे मान लो किसी का कोई मान लो वीर्य पतला होना शुरू हो गया, जी। पतला है, तो वो ज़्यादा देर स्थिर नहीं रहता, ठहरता नहीं है अंदर उतनी देर, हाँ जी। और जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करता है, निकल जाता है। जी। तो वो ना हम अब खुद उससे सेटिस्फाइड होते हैं, तो ना हमारे जो लाइफ पार्टनर है वो भी सेटिस्फाइड होता है। तो जी। उसके लिए आयुर्वेद में भी है, और हमारे पास तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। उसके लिए हमारी वेबसाइट पे जाएं। तो जैसे मैंने देखा था वहाँ पे एक प्रोपराश है, सुपर 40 कैप्सूल्स प्रोपराश भी है। है, शानदार चीज़ है प्रोपराश है हमारा। शक्ति जो है सुपर फूड कैप्सूल्स हैं, हाँ जी। हमारा मूसली है, जी। मूसली प्लस है, हमारा काफ़ी कुछ है। ओके। हमारी वेबसाइट पे जाके चाहे आप कोई फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारे जी। डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, आपको फ्री जो है उसमें सलाह देते हैं। तो सर जैसे कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है, पहले तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, ये सारी प्रॉब्लम, लेकिन जब से बंदे की लाइफ स्ट्रेसफुल हो गई है ना, माइंड पे प्रेशर आना शुरू हो गया, तब से ये सारी सेक्सुअल वेलनेस की प्रॉब्लम, ज़्यादा गुस्सा रहना, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो इस पे आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या कहना चाहोगे? ये अगर किसी में ये है, सेक्सुअल वेलनेस में अगर कोई कमी है, जी। तो ये आप मान के चलो, अगर आप आयुर्वेद की तरफ आते हैं, जी। अच्छे वैद्य के पास जाते हैं, जी। या अगर मैं कहूँ हमारे पास आते हैं, धर्मायु के पास आते हैं, जी। जी। तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपका जीवन ही बदल जाएगा। ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। किसी एज में नहीं आएगी, 60 साल की उम्र में भी नहीं आती। और बताओ, अगर कोई चाहे तो। मतलब आयुर्वेद में ऐसे इलाज हैं? कमाल की चीज़ें हैं जी, कमाल की। ये तो मैंने तो कई सालों से देखा हुआ है। अपने पिताजी, हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट आते थे उस टाइम भी। जी। जी। उस टाइम भी आते थे। अब मेरा छोटा भाई डॉक्टर पुष्कर भाटिया, उसके पास भी आते हैं। ओके। और पता है, तो मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं पिछले, अब मैं चाहे 59 ईयर का हूँ, हाँ जी। तो मेरे 40-45 साल से मेरे को ध्यान में है ओके। कि ऐसे बहुत पेशेंट जो है, और बहुतों को हमने ठीक किया, बहुतों को नहीं, सबको ही ठीक किया है जो हमारे पास आते थे। ठीक है सर, तो अभी धर्मायु के बारे में तो हम काफ़ी जान गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे आप कह रहे हो आपके दादाजी थे, स्टार्टिंग उन्होंने की है, तो कोई याद हो पुरानी आपकी उनको लेकर? दादा इधर के टाइम तो मैं बहुत छोटा था, पर जब उनका स्वर्गवास हुआ, मैं 1.5-2 साल का, 2-3 साल का ही रहा हूँगा। कोई फादर आपके 3-4 बात साल का। करते हो, हाँ, फादर हाँ। साहब? मेरे दादाजी जो है ना, कमाल के व्यक्ति थे। मेरे को इस बात का, मैं अपने बच्चों को कहता होता हूँ कि मेरे को ये मान है कि मैं, भगवान ने मेरे को इस परिवार में पैदा किया है। जी। क्योंकि वो ना जी, मतलब जैसे मैं बताता हूँ कि वो किसी का दुख नहीं देख सकते थे। मान लो, देखिए हमारे पास कोई बहुत ही ज़्यादा धन वो कुछ नहीं था, जी। बहुत ही लोअर क्लास से थे, मतलब उस टाइम पे। जी। जी। तो मान लो कि कोई आया, जैसे उनके पास सर्दियों का टाइम था, कंबल था, तो अगले दिन जैसे मेरी दादी ने देखा होगा, अभी कंबल कहाँ गया, उन्हें सोचा भी धोने के लिए दे दिया होगा। पूछा भी कंबल कहाँ गया, तो बताया नहीं। जी। तो उन्होंने फिर पूछा भी कंबल पड़ा था यहाँ पे, कहाँ चला गया। तो 2-3 बार ज़्यादा ही जो पूछने लगे, बताया कि भी कोई फ़कीर आया था, वो बेचारे, उसको ठंड लग रही थी, मैंने उसको दे दिया। तो 1 या 2 दिन बताया भी नहीं होगा, ऐसे रहे होंगे। जी। ऐसा एक उदाहरण है, पर मतलब ऐसी उनकी बहुत सारी उदाहरणें हैं। ओके। ऐसे उनसे हों। और मेरे पिताजी हैं, वो तो मतलब मैंने उनको देखा हुआ है। हाँ जी। वो तो मतलब जैसे कहते हैं ना, हम जैसे वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी परिवार है। हाँ जी। सारे लोग उनको अपने अपने ही लगते थे। ओके। सारे उनको मतलब सबको प्यार करते थे। उनके तो हजारों ही उनके जो हैं चाहने वाले जो है ना, अभी तक हैं, ओके। जिन्होंने उनके प्यार को महसूस किया हुआ है। ओके। ओके। तो सर बहुत 70 साल से भी ज़्यादा का ही है आपका हेरिटेज, तो इस हेरिटेज को अभी तक आप संभालते आए हो, तो आगे के क्या प्लान है? मतलब आगे धर्मायु वेलनेस को आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हो? हाँ, आगे ऐसा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट किया अब दोबारा से। जी। अच्छी अच्छी दवाइयाँ बना के लोगों का स्वास्थ्य ठीक करना, ये एक उद्देश्य है। इसके बाद अगला भी है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास जो सारे इंडिया में किसी के पास नहीं है। आपको लगेगा मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, जी। पर जैसे हमारे पास
जिनको ये रेफ़र कर दिया गया हो कि भी बाईपास सर्जरी होगी हाँ जी। या स्टंट डलेगा, हाँ। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को हमने ठीक किया है और हमारे पास उनका रिकॉर्ड भी है। ये सर यानी बहुत बड़ा क्लेम हमारी कर रहे हो। हाँ बहुत बड़ा कर रहा हूँ। जी। और ये मेरे को इस चीज़ का अफसोस है थोड़ा कि हम इस बात में थोड़ा लेट हैं। ओके। और अभी कुछ देर में ही अब मतलब आप मान के चलिए कि विद इन मंथ्स, जी। वो चाहे 10 महीने हो या 15 महीने हो, विद इन मंथ्स हम इसको और ज़्यादा आगे लेके जाएंगे ताकि लोगों का फ़ायदा हो। ओके। अभी तक हमने कुछ दर्जन लोग ठीक किए हैं। ओके। क्योंकि जिसके एक बार जब एंजियोग्राफी पे जब बंदा लेट जाता है, एंजियोग्राफी हो जाती है, जी जी। तो तब डॉक्टर कहते हैं भाई स्टंट डलवा लो, तब दिमाग काम करना बंद हो जाता है। अगला कहता है ठीक है स्टंट डाल दो। अच्छा। या फिर बाईपास सर्जरी। हाँ जी। हमारे पास तो कोई दिलेर व्यक्ति ही पहुंचते हैं, जी जी। ठीक है, या जिनको कोई ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, ऐसे व्यक्ति पहुंचते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने ठीक किया, हमारे पास सबका उनका रिकॉर्ड है। ओके। तो एक तो उसको आगे लेके जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे मान लो ना, वो छोटी चीज़ है, ये तो बड़ी बात होगी ना। अब जैसे किसी की मोच हो जाए, जी। है ना, मान लो मेरी आप ना टांग पे वो मारो, हाँ जी। डंडा मारो, मोच जी आ जी। जाए, जी जी। तो मैं 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएगी वो, अच्छा जी। जितनी जल्दी। हाँ, साथ के साथ ही उसको लगाता हूँ ना। ओके। हमारी मेडिसिन ऐसी है, उसको लगाओ और उसको हम लेके जाएंगे खिलाड़ियों तक। अब कोई जो प्लेयर होता है ना, अब मेरे को क्रिकेट के आजकल के प्लेयर्स का नाम नहीं पता, जैसे पहले सचिन तेंदुलकर होता था। जी। अब मान लो चोट लग गई, मान लो, जी जी। तो हमारी दवाई लगाए तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, उसका लाखों का फ़ायदा हो जाएगा, अच्छा है ना। और उसका कैरियर का भी कितना बड़ा जो है हाँ जी। रिकॉर्ड जो है छूट जाता, वो जी ठीक हो जी जाएगा। जी जी जी। तो ऐसी ये जैसे ये चीज़ है। अब किसी का चेहरा मतलब किसी का जल गया कोई चीज़, जी। बिना निशान पड़े हमें उसको ठीक कर देते हैं, जी। है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी के बाल जो हैं झड़ते हैं, हाँ जी। है ना, वो ये तो बहुत लोग क्लेम करेंगे। जी, पर जी, जैसे मेरे भी झड़े थे, हमने एक वो बनाया, एक स्प्रे बनाया, ऐसे करते हैं, अब मेरे बाल नहीं झड़ते, अब देख लो हैं, और बाल काले भी रहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को लोगों तक लेके जाना ताकि लोगों को अच्छा लगे। और देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति अपने आप को शीशे में देखता है, हाँ जी। वो फिजिकली फिट है, उसका पेट भी अंदर है, हाँ उसकी जी। वो भी सारी है, पर बाल मालो उड़े हुए हैं, तो उसको थोड़ा कमी महसूस होएगी। जी, या जी। उसको शुगर है अंदर से, तो उसको कमी महसूस होएगी, तो वो इतना अच्छे ढंग से मुस्कुरा नहीं पाएगा, है ना। ओके ओके। उसके चेहरे पे पूरी मुस्कुराहट हो। वैसे मैं आपको बताऊं, पता है क्या है, हाँ जी। मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है। मैं ना किसी शादी में जाता हूँ ना, जी। मैं खिले खिले चेहरों को देखता हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा मतलब मेरे को सबको देख के ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। आर्ट ऑफ लिविंग में जाता हूँ ना, सब वहाँ पे ना खिले खिले चेहरे वाले होते हैं, क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन की होती है। तो मैं सबको ऐसे देखता रहता हूँ। जी। तो ये मेरे मन की एक भावना ऐसी है कि अब जैसे मैं जैतो जाता हूँ, मेरे हाँ दोस्त जी। होते हैं ना, जी जी। तो मैं अभी भी जाते हो जैतो आप? हाँ, मैं महीने या 2 महीने में, मैं साल में, मतलब मेरी एक रूटीन है, मैं महीने या 2 महीने में जैतो जाता हूँ। लेकिन जो आपकी फैक्ट्री है अभी डेराबस्सी में है, हाँ, वो है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और धर्मायु वेलनेस जो है वो मोहाली में है। नहीं, जैतो में हमारा कोई नहीं रहता, हम दोनों भाई यहीं पे ही हैं। अच्छा। हमारी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है वहाँ जी। पे, पर मैं अपने दोस्तों को मिलने जाता रहता हूँ। ओके। और मैं जब जाता हूँ ना, मान लो किसी को मैं देखता हूँ ना, अभी अब देखो एज फैक्टर तो आना ही है। हाँ जी। मैं लगता हूँ यार मेरे साथ का थोड़ा सा बूढ़ा सा हो गया, या कुछ थोड़ा सा है ना कमज़ोर सा हो गया, जी जी। मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को ये लगता रहता है कि ना लोग ना मतलब सारे खुश रहे भी, जिनको मैंने जैसे पहले देखा है ना, वैसे सुंदर चेहरे वाले, वैसे अच्छे आकर्षक से, है ना, रहे, ऐसे मेरे मन की भावना रहती है। जी। तो इसीलिए फिर ये लाइन मेरे बहुत अनुकूल है, ओके। इसीलिए तो ये सारा कुछ मैं करना चाहता हूँ। तो सर ये ना आपके फ्यूचर प्लान सुन के ही मुझे ऐसा लगा कि आप आज भी उसी स्माइल के पीछे भाग रहे हो कि हमें पेशेंट को ठीक करके बस वो स्माइल चाहिए। तो ये आपके दादाजी से विरासत में आपको मिला हुआ है, जो आगे भी चलता रहेगा। आपकी बातों से हमें ऐसा लगा, आपके फ्यूचर प्लान्स को सुन के भी। ठीक है, अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और अभी डॉक्टर पुष्कर जी से भी हम बात करेंगे, और आपके बेटे सात्विक भाटिया जी से ही बात करेंगे, सो धर्मायु के बारे में थोड़ा और जान सकें। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशंस जैसे आपने बताया कि सात्विक जी देखते हैं और फॉर्मुलेशन देखते हैं डॉक्टर पुष्कर जी, तो दोनों से हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि धर्मायु कैसे काम कर रहा है फॉर्मुलेशन के पर्सपेक्टिव से, और दूसरा मार्केट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो थैंक यू सर पॉडकास्ट में आने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।